यूपी की रामपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की काउंटिंग में बीजेपी ने अचानक पासा पलट दिया। यहां बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए समाजवादी पार्टी को हरा दिया। जी हां, बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने 42,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से सपा उम्मीदवार असीम रजा को हरा दिया। रामपुर सीट सपा नेता आजम खान का गढ़ मानी जाती है। साल 2019 में रामपुर लोकसभा सीट पर आजम खान ही चुनाव जीते थे। इसके बाद साल 2022 को विधानसभा चुनाव में भी आजम खान इसी सीट से उतरे और चुनाव जीत लिया। विधायक बनने के बाद आजम खान ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब यहां लोकसभा उपचुनाव कराए गए। आजम खान ने अपने समर्थक असीम रजा को इस सीट से उतारा, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी ने आजम के गढ़ में जीत का परचम लहरा दिया। आपको बता दें कि घनश्याम लोधी को रामपुर विधायक आजम खान का काफी करीबी माना जाता रहा है। साल 2016 में आजम खान की मदद से ही लोधी ने विधान परिषद तक का सफर तय किया था। बरेली रामपुर स्थानीय निवासी खंड से वे विधान परिषद सदस्य चुने गए थे। उस समय सपा की ओर से डॉक्टर अनिल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया। आजम खान ने अपनी रणनीति से अनिल शर्मा का टिकट कटवाया और घनश्याम लोधी की उम्मीदवारी फाइनल कर दी। विशेष हेलीकॉप्टर से तब लखनऊ से घनश्याम लोधी का सिंबल रामपुर पहुंचा और अंतिम समय में उन्होंने नामांकन किया। बाद में पार्टी के भीतर उनकी पूछ कम होती गई। आजम खान के जेल जाने के बाद से घनश्याम लोधी हाशिए पर चले गए। इस कारण उन्होंने सपा छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। घनश्याम लोधी साल 1992 से 1998 तक बीजेपी की युवा शाखा के जिला अध्यक्ष रहे। साल 1999 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और वे बहुजन समाज पार्टी में चले गए। इसके बाद इन्होंने साल 2004 में बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी में शामिल हो गए। साल 2009 में घनश्याम लोधी फिर से बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। घनश्याम लोधी ने साल 2010 में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली और जनवरी 2022 में वे अपने सबसे पुरानी पार्टी बीजेपी में दोबारा शामिल हो गए। इसके साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। साल 2016 में आजम की वजह से ही सपा ने घनश्याम सिंह लोधी को एमएलसी चुनाव लड़ाया। सियासत में रामपुर की सीट हमेशा से काफी चर्चा में रही। सपा नेता आजम खां के लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद रामपुर संसदीय सीट खाली हो गई थी। आजादी के बाद रामपुर में ऐसा पहली बार हुआ है जब यहां लोकसभा की सीट के लिए उपचुनाव हुए हैं और इस सीट पर बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।